ये तकरीबन कोई 18 घंटे की नींद है जो नहीं सोए और दुआएं कर कर के पहले नीदरलैंड को जिताया है, उसके बाद जो है ना फिर ये पाकिस्तान की दूलियत, ये दुआओं का ही नतीजा है बस। ये अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किसी चीज़ ने ना अलग पकड़ के धक्का लगा दिया पाकिस्तान का, अलग ही करनी हुई है, ऐसा समझ लें कि ये तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल नीदरलैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो डूबे थे सनम, तुम्हें भी लेके डूबे गए हम, ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने ना धक्का लगा दिया पाकिस्तान। अफाक रजा, अली अहमद, अबू बकर खान, रुमान। ये आपने ये वर्दियाँ पहनी हुई, क्या चक्कर है? ये बस पाकिस्तान के जीतने की खुशी में पहनी है। पाकिस्तान खुशी तो है, पर ना जब वो इंडिया के साथ आ रहे थे तब ज़रा गुस्सा आया था, तो अभी इंडिया से फिर पंगा पड़ने जा रहा है, तो सही है ना, इंडिया की वो बजाएं। फिर हार गए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अब ऐसा हो नहीं सकता। मेहनत का नतीजा है या ये दुआओं का नतीजा है? मेहनत तो नहीं कह सकते, दुआएं हैं। अच्छा, तब आगे भी हम दुआओं से काम चलाना पड़ेगा। नहीं, आगे इनको अब देखे ना, पता चल गया कि हमने सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा हैं, अब खेलना है तो इनको। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से और किस्मत से और नसीबों से सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो यही खुशी सेलिब्रेट करने के लिए पब्लिक में चलते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं कि वो नीदरलैंड के बारे में क्या पैगाम देते हैं, और नीदरलैंड ने जो साउथ अफ्रीका को हराया और जिसकी वजह से पाकिस्तान की बुक हुई टिकटें और पाकिस्तान आने की टिकटें कैंसिल हुई और पाकिस्तान फिर से T20 वर्ल्ड कप में इन हो चुका है। और उनसे पब्लिक से इस टॉपिक पे रिएक्शन लेते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। तो नाज़रीन, पब्लिक में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनका रिएक्शन लेते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, आपको क्या लगता है ये दुआओं का नतीजा है या पाकिस्तान का कोई किरदार है, इसमें मेहनत भी शामिल है? देखें, ये तकरीबन कोई 18 घंटे की नींद है जो नहीं सोए और दुआएं कर कर के पहले नीदरलैंड को जिताया है, उसके बाद जो है ना फिर ये पाकिस्तान की दूलियत, ये दुआओं का ही नतीजा है बस। ये दुआ आपने नीदरलैंड के लिए की है, पाकिस्तान के लिए की? देखे, पहले उसका जीतना लाजमी था, वो ना जीता तो फिर मुकाम बहुत ख़राब था। अच्छा, साउथ अफ्रीका जीत जाता तो अच्छा, फिर तो हम समझे वापस लाहौर एयरपोर्ट पे ही थे। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कराची की टिकटें बुक करवा के कैंसिल करवाई हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, अब आगे अल्लाह पाक का निज़ाम है। सेम टू सेम कंडीशन जो है वो 92 वाली चल रही है बस। इसको कहते हैं लक। इसको कहते हैं लक। सही। आपको नहीं लगता 92 वाली पोजीशन होगी, ये वही माहौल है और वैसे ही जिस तरह पाकिस्तान के साथ पहले हुआ था वैसे ही पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने मौका दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है? देखे, उम्मीद तो है, अब देखे आगे इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है क्या करेंगे वो। परफॉर्मेंस पे तो उन्होंने, अगर डिपेंड करता है तो वो परफॉर्मेंस तो उन्होंने टिकटें बुक करवा ली थी। बस अब ये दुआएं करें, अब जो है अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है और अल्लाह करे फिर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में दोबारा आए और फिर ज़रा पता लग जाएगा। अच्छा, नीदरलैंड के लिए क्या बोलेंगे? उनके कप्तान ने बोला है कि बाबर आजम को बोला है कि बाबा इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें, हम उनको यहाँ तक बात आ गई थी कि पाकिस्तान जो है नेशनैलिटी देने को तैयार है अब तो नीदरलैंड को। अब उनके प्लेयरों को तो हम दिल नीदरलैंड। नीदरलैंड जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके सर। पहुँच गया और उनसे पूछते हैं कि इनकी खुशी का इज़हार वो कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम भाई का? शाहिद फ़ारूक। अच्छा शाहिद, कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया? सर ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किसी चीज़ ने ना अलग पकड़ के धक्का लगा दिया पाकिस्तान का, अलग ही करनी हुई है, ऐसा समझ लें कि ये तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल नीदरलैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो डूबे थे सनम, तुम्हें भी लेके डूबे गए हम, ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने ना धक्का लगा दिया पाकिस्तान। यकीन माने बहुत खुशी हो रही है कि जैसे इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पाकिस्तान हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी और फाइनल भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। आपको नहीं लगता जिस घर में डॉक्टर ने बताया हो कि लड़की होने वाली है और बाद में लड़का हो जाए तो वो खुशी होती है, इस तरह खुशी होती है? यकीन माने ऐसी खुशी थी कि पाकिस्तान में लाइट गई है और फ़ौरन आ गई है। ये सीन था कि जैसे बस समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से करनी है। लेकिन नीदरलैंड के कप्तान ने बोला है कि इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए वाकई ये समझे जैसे प्लेट में उन्होंने तोहफा रख के दिया हमें, और इनका तोहफा हमें सेमीफाइनल विन करके उन्हें बताना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने वाकई बताना है कि हम पाकिस्तानी टीम है, हम किसी के सामने हार नहीं मानते। और इंडिया ने तो सर पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान टीम को बाहर करने की, लेकिन पाकिस्तान इसको कहते हैं लक। इसे कहते हैं अगर इंडिया जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो जो मर्ज़ी चले, लेकिन जिसके पीछे अल्लाह ताला की दुआएं होना, और पूरा पाकिस्तान दुआएं करता है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। लेकिन ये इंशाल्लाह इंडिया वालों का सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा इंशाल्लाह, और हम फाइनल जीत के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी व्यूअर्स, हमारे साथ और चंद बड़े प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं जिन्होंने वर्दियाँ डाली हैं। पूछते हैं इनसे कहाँ जा रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद खिजर। आपका नाम? अफाक रजा, अली अहमद, अबू बकर खान, रुमान। ये आपने ये वर्दियाँ पहनी हुई, क्या चक्कर है? ये बस पाकिस्तान के जीतने की खुशी में ही पहनी है। अच्छा, आपको लग रहा था कि पाकिस्तान तो कराची की टिकटें, पाकिस्तान की टिकटें करवा ली थी, फिर से कैंसिल करवानी पड़ गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, आपको थी उम्मीद? उम्मीद तो हमें शुरू से ही है उनसे। कि वो- उम्मीद ही रखी। हाँ, उम्मीद ही रखी है और कुछ रख भी नहीं ना सकते। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी है पाकिस्तान नहीं तो है, पर ना जब वो इंडिया के साथ आ रहे थे तब ज़रा गुस्सा आया था, तो अभी इंडिया से फिर पंगा पड़ने जा रहा है, तो सही है ना, इंडिया की वो बजाएं अच्छे। फिर हार गए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अब ऐसा हो नहीं सकता, अच्छा। जीतेंगे लाजमी। अच्छा, आपको क्या लगता है? जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने दुआ की थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए? जी बिल्कुल। ये नदरलैंड के लिए दुआ की थी या पाकिस्तान के लिए की थी? पाकिस्तान के लिए की थी हमने तो जीता तो नदरलैंड है, नदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। आगे भी हम पाकिस्तान के लिए करेंगे तो हम तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान की टीम? अब आगे तो फिलहाल जीत ही नज़र आ रही है, पर 60% तो ये है कि हार के पाकिस्तान पीछे थोड़ा सा हारा है, थोड़े हालात नहीं ठीक रहे। अब आपको नहीं लगता कि अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को एक मौका मिला और इसको कहते हैं कि लक, कहते हैं ना लक की चीज़ है, किस्मत की चीज़ है, इन्हों ही कहते हैं कि पाकिस्तान बाहर हारा है तो पाकिस्तान वापस आ गया है। तो आपके साथ ऐसे होता है कभी? नहीं। क्या आप जिस चीज़ की चाह कर रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलती और अचानक से मिल जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, पाकिस्तान टीम के लिए क्या पैगाम देंगे? यही है कि आगे अच्छा खेलें, हमें उम्मीदें हैं इतनी ज़्यादा उनसे, उम्मीदें ना तोड़े तो ठीक है, वरना तो यही है टीम चेंज करनी पड़ेगी। हम अपनी टीम का नाम नदरलैंड ना रख लें? नहीं, पाकिस्तान ही माशाल्लाह से अब ठीक है, अगर हार गए तो लेकिन हमें नदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक, वो तो उनकी वजह से ही पाकिस्तानी टीम जो बाहर जा चुकी थी वो इन हुई है। ये भी आपकी सही बात है, पर हम नाम नहीं चेंज करेंगे, पाकिस्तान अच्छा है। हाँ, नहीं, अब नदरलैंड के लिए थोड़ा कह दें नदरलैंड जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान जिंदा। वो तो है जिंदाबाद, लेकिन देखिए उनकी वजह से यार उनका एहसान मानना चाहिए हमें। नदरलैंड के कैप्टन ने बोला है कि हम इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कि हमने आपके लिए साउथ अफ्रीका को हरा दिया और आपको वापस से इन कर दिया मैच के अंदर। नदरलैंड जिंदाबाद। और क्या, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, कितनी खुशी हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है, हर दफ़ा पहुँच जाता है, आगे फाइनल का इंतज़ार है। अच्छा, तो फाइनल आपको लगता है कि पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा? इंशाल्लाह खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, क्या कमी है। अच्छा, तो कमी तो ये है ना कि उन्होंने टिकटें बुक करवा ली थी कराची की और घर आ रहा था। वो तो नदरलैंड का अल्लाह भला करे, वो उसने साउथ अफ्रीका को हराया तो पाकिस्तान इन हुआ है। भाईजान बात ये है कि जी जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, और अब पाकिस्तान पहुंचा ना सेमीफाइनल में, तो इंशाल्लाह आगे फाइनल भी खेलेगा और जीत कर दिखाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मेहनत का नतीजा है या ये दुआओं का नतीजा है? मेहनत तो नहीं कह सकते, दुआएं हैं। अच्छा, तो अब आगे भी हम दुआओं से काम चलाना पड़ेगा। नहीं, आगे इनको अब देखे ना, पता चल गया कि हमने सेमीफाइनल में खेलना पहुंचे पड़ेगा। हैं, अब खेलना है, तो इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि हाथ पे रख के हाथ पार्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये अपने कौम को, अपने वतन को जो है ये वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। अच्छा, नदरलैंड के कैप्टन ने कहा कि इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें ना, बात ये है कि अब मैं एक बंदा होता है वो खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाता है, तो नीदरलैंड भी यूँ ही हुआ है। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लिए ये इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात है ही नहीं कि उसको खेलने का मौका दिया जा रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है और आगे भी इंशाल्लाह फाइनल में खेलेगा, अब वर्ल्ड कप जीत के आएगा इंशाल्लाह।